ऐसे भी होते हैं गंवार लोग, हेलमेट पहने नहीं है। मैं इनसे आगे निकला तो ये पीछे से रेस देकर फिर आगे निकल गए। तो गाइस नींद अब है ना इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा। मैंने चाय भी पी ली यार, मुंह भी धो लिया अभी थोड़ी देर। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के गांव के जस्ट पास, यानी कि गढ़ा गांव से अभी निकला हूँ और मुझे अब जाना है घर, जो है पचोर में। और पचोर मुझे यहाँ से पड़ने वाला है 500 किलोमीटर और दूरी जो तय होगी वो तकरीबन 8 घंटे में पूरी होगी, यानी कि कंटिन्यू 8 घंटे मुझे राइडिंग करना है। इस वक्त 3 बज रहे हैं, मुझे घर पहुंचते पहुंचते 12 या 1 हो जाएंगे। तो चलो सफ़र की कर लेते हैं शुरुआत। रास्ते में कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सकेंगे घर पहुंचने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलो राइड को करते हैं शुरू। वैसे मेरा प्लान आज छतरपुर रुकने का था, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है रुकने का, डायरेक्टली जाएंगे घर। तो चलो राइडिंग करते हैं स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम, जय महाकाल बाबा। पैर में जूते नहीं है, बस जितनी जल्दी हो सके जूते पहनने हैं मुझे, क्योंकि बिना पैर में जूते अजीब सा लग रहा है। और लोग भी देख रहे हैं कि ये क्या बिना शूज़ के गाड़ी चला रहा है ये। तो चलो जूते पहनेंगे। और जो बागेश्वर धाम के यहाँ गया था वहाँ जूते मैंने बड़े ध्यान से उतारे थे, उसके बावजूद भी या तो ये इधर उधर हो गए या फिर पता नहीं कहाँ गए, लेकिन फिर मुझे नंगे पैर ही आना पड़ा। तो ये आप देख सकते हो, ये दूरी NH 39 है और दूरी बता रहा है 7 घंटे 35 मिनट, यानी कि आप मान के चलो 8 नहीं 10 घंटे से कम मुझे सफ़र में नहीं लगने वाला है, क्योंकि आधा पौन घंटा 1 घंटा तो खाने पीने में कहीं भी हो ही जाएगा। और फिर रास्ते में नींद भी आएगी थोड़ी बहुत, मैं 5-25 मिनट कहीं झपकी भी लूँगा, क्योंकि जब आपको नींद आए ना तब गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। थोड़ा बहुत किसी भी ढाबे ढूबी पे जहाँ भी मिल जाए वहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए, है ना। तो रुकने का मन था मेरा 22-23 तक मैं घर जाता, लेकिन अब इधर कुछ बचा नहीं, क्योंकि मैं भेड़ाघाट गया। भेड़ाघाट ऐसा कुछ दम वाली जगह नहीं रही, तो वहाँ से मैं रिटर्न होके आ गया। उसके बाद मैंने सोचा था कि बागेश्वर धाम में आज कहीं ना कहीं पूरे दिन हो जाएगा, पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। एक रात में जो है छतरपुर साइड में रह लूँगा किसी भी जगह पर, लेकिन बागेश्वर धाम में जिस जगह मंदिर है वहाँ तो वीडियो शूट करने नहीं दिया जाता है ना। या फिर कह सकते हैं कि जो दरबार है उसमें इतनी भीड़ कि वहाँ जा नहीं सकते हो आप। इसलिए सारी चीज़ें जो है मैंने नॉर्मली की और ये सोचा मैं चुपचाप पैकअप करते हैं और गाड़ी उठाते हैं और घर चलते हैं। बारिश का मौसम है और ये बारिश रास्ते में आ जाए, कहीं भी आ जाए और ज़्यादा गिरने लग जाए तो मुश्किल खड़ी कर देगी। तो बस गाइस निकल रहे हैं घर, और घर पहुंचकर थोड़ा अच्छे से सुकून से मैं सोने की कोशिश करूंगा 1-2 दिन तो, क्योंकि बहुत थका हुआ हूं। बाइक चलाने में बहुत थकान होती है रियली यार। ये जो सोलो ट्रैवलर रहते हैं ना, जो सोलो राइडिंग करते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे राइडिंग करते हैं, 1000 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, यकीन मान के चलिए उनकी हालत उनसे पूछिएगा क्या। मैं तो 700-800 किलोमीटर में ही है ना, मेरा पूरी बॉडी जवाब देने लगती है मेरी, है ना। और अब ये जो सफ़र होने वाला है ये भी 7-8 घंटे का ही होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे से गाड़ी चल नहीं रही मैं तब भी चलाऊँगा। अगर रास्ते में कहीं पर कोई रेस्टोरेंट मिला, कहीं रुकने की जगह मिली, तो भैया चुपचाप आराम से बिना कोई ईगो के रह जाऊंगा, नाइट स्टे करूंगा, अर्ली मॉर्निंग को 6-7 बजे फिर निकल लूँगा। और दूरी भी कम हो जाएगी, 200-250 किलोमीटर तो चल लूँगा, 200-250 किलोमीटर जगह बचेगी, उसको मैं आराम से क्रॉस कर लूँगा फिर 4-5 घंटे में। तो बस यही है। अभी छतरपुर आएगा, छतरपुर के पास दूसरे शहर आएंगे, तो मौसम भी बड़ा ठंडा गर्म हो रहा है। इतनी गर्मी, इतनी उमस यार पूछो मत। और जो गढ़ा गांव है उसको देखा यार, मतलब वहाँ सुविधाओं की तो कमी है, सुविधाओं तो पर ध्यान देना चाहिए। कीचड़ है और थोड़ी गंदगी भी है, काश गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान दे और उसको स्वच्छता के लिए चुने और उसको स्वच्छ करे, बेहतर करे। और बस ज़्यादा मोटो व्लॉग हुए नहीं हमारे पास, और नेक्स्ट ट्रिप हम सोचते हैं कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। बारिश में वैसे बचना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन क्या करें, बारिश में मज़े भी अपने अलग ही होते हैं
नेचुरल जो चीज़ें होती है, फ़ोटो क्लिक करने के मज़े अपने आप में अलग ही आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो गाइज़ यही है यार, चलो घर चल कर देखते हैं। मेरी बच्ची की मुझे बहुत याद आ रही है। मेरा छोटा बच्चा है, 6 महीने का भी नहीं हुआ, अभी तो 5 महीने का, उसको बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। और मम्मी पापा को तो कर ही रहा हूँ, लेकिन बच्चे ज़्यादा याद आते हैं, पता नहीं क्यों। वो उनका, मेरी 3 साल की बच्ची है गज़ल, ओ उसका देखो आवारापन, उसकी बदमाशी है ना, उसके बातें करने के तरीके, वो बहुत मिस किया इन 4-5 दिनों में मैंने। लेकिन अब फाइनली घर जाकर उन्हें सरप्राइज़ दे दूंगा मैं और कहूँगा कि देखो बेटा, तुम्हारा बाप जो है मोटो व्लॉगिंग करने के लिए कहाँ कहाँ घूमता था तुम्हें छोटे छोटे छोड़कर, है ना। वो कहेंगे कि पिताजी पैसे सब कुछ नहीं होते, पर मैं पैसों के लिए कम दौड़ रहा हूँ। यकीन मान के चलिए, मुझे शौक़ है घूमने का बाइक से। मैंने बाइक भी शौक़ के लिए ली थी। अब जब घूम रहे हैं तो फिर वीडियोस भी बन जाए, क्योंकि हम वीडियो बनाने में तो शुरू से रहे हैं। तो बस इसीलिए वीडियो बनाने का ये है, और कुछ इरादा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनकर बस इसी पैसों पर ही डिपेंड हो जाऊँ। नहीं, व्यूज़ आएंगे, चैनल मोनेटाइज होगा तो अपनी जगह है, नहीं होगा तो अपनी जगह पर है। लेकिन हम राइड करते रहेंगे, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा राइड करते रहेंगे फाइनली। तो चलो, ये कुछ समय बाद हम कोशिश करेंगे कहीं रुकने की, क्योंकि प्यास लग रही है। पानी जो हमारे पास है वो स्वाद नहीं दे रहा, थोड़ा कसेला टाइप का पानी है। तो कहीं रुककर पानी पीते हैं, एक चाय लगा लेंगे और बस फिर निकल लेंगे, है ना। तो चलो चलते हैं। गौ माता के दर्शन हो गए, जय हो गौ माता, जय हो। मेन रोड पर आपके दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। यार गवर्नमेंट को है ना, गौ माता के लिए तो कुछ करना चाहिए यार। इस तरह से सड़कों पर रातों में झुंड के झुंड बैठना और फिर उनका एक्सीडेंट होना, और मतलब क्या ही बताएं यार। देखो वो गौ माता नहीं, वो सांड है। वो आगे देख, मतलब इधर देख रहा है ना, उधर देख रहा है कि किधर कौन वाहन आ रहा है। अगर कोई वाहन वाला मान लो बहुत तेज़ आ रहा है और उसका भी ध्यान इधर उधर हो तो वो ठुकाएगा, इससे ही फाइनल सी बात है। और ठुकाने पर क्या है, गाड़ी पलट भी सकती है। वो तो जो सांड है उसको तो दिक्कत आएगी, वो अलग है। तो यार ये आवारा गाय छोड़ने वाले पर कार्रवाई भी होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। साथ में ही इनके लिए गौशाला गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ताकि ये सारी गौ माता पकड़ कर वहाँ पर ले जाए जा सके और उनकी सेवा हो सके। क्योंकि जिस देश में कृष्ण जैसे आदमी पैदा हुए हो, कृष्ण भगवान ने जिन गायों को चराया हो, उन गायों की ये हालत देखकर बड़ी दयनीय स्थिति लगती है कि यार कैसे हो सकता है। खुद कृष्ण भगवान जिन गायों से इतना प्रेम करते थे, इतना ज़्यादा उनसे मोह था, है ना, उनका दूध पीते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ बांसुरी बजाते थे, वही गाय माता आज सड़कों पर दर दर भटकने के लिए कहीं ना कहीं बेचारी मजबूर है। और कई सारी जगहों पर तो एक्सीडेंट भी हमने देखा, ख़त्म होते हुए भी हमने देखी। तब बड़ी दयनीय स्थिति है यार। सरकार को कुछ तो करना चाहिए, और इससे हमको भी खतरा है, क्योंकि राइडिंग करने वाले या जो सफ़र करते हैं, सड़क पर चलते हैं, रात में सडनली सामने आ गई, कूद गई कहीं से, तो क्या होगा। बस इसीलिए यार यही सब चीज़ें हैं ज़िंदगी में, और कर रहे हैं, लाइफ को सरवाइव जी रहे हैं। जितना होगा उतना अच्छे से जिएंगे, जितनी ज़िंदगी होगी उतने अच्छे दिल से जिएंगे यार। क्या कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में ज़्यादा भी। घूम लो, फिर लो, ऐश कर लो, मौज कर लो, अच्छी चीज़ें देख लो, अच्छे लोगों से मिल लो, है ना, समझ लो, खुद को एक्सप्लोर कर दो, जगहों को एक्सप्लोर कर दो। यही है यार। बाकी तो है ना, कब नौकरी पेशा वाला हमने देखा है। हम जब नौकरी करते थे, सुबह 9-10 बजे जॉब पर जाते थे, रात के 6 बजे आते थे, शाम को मतलब 6 बजे आते थे, कभी 7 बजे आते थे। और कुछ नहीं यार, ज़िंदगी ऐसे कट रही थी, बोरियत वाली, कुछ मत पूछो। बस वही ऑफिस वाली जॉब, मतलब बहुत बकवास टाइप की चीज़ें। फिर हमने सोचा यार ये भी कोई ज़िंदगी है क्या। फिर जॉब को छोड़कर हमने सेल्फ हो गए और सेल्फ यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किए, और वो बनाए तो फिर चल भी पड़े, और चल पड़े तो फिर उसी की देन से, दया से आज हम व्लॉगिंग ये भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, उसी के खर्चे से घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी और कोई तो नौकरी है नहीं। उससे जो पेमेंट आता है 10-5 हज़ार रुपये जो भी डॉलर बन जाते हैं महीने में, उसी को खर्च हम घूमने फिरने पे कर देते हैं। यही है हमारी मोटो व्लॉगिंग का राज, और कुछ नहीं है। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर खाना पानी हो जाए और कुछ रुके, और फिर आपको और चीज़ें एक्सप्लोर आपसे।
दोस्तों क्या प्यारा मौसम है यार, इधर अभी बारिश होके गई है और कसम से बहुत शानदार सुहावना ठंडा ठंडा मौसम है। क्योंकि दिन भर से उमस हो रही थी। मैं जब गढ़ा गांव में था तो इतना पसीना आ रहा था, बॉडी इतनी गर्म हो रही थी पूछो मत। इधर अभी बारिश होके गई है, इधर नहीं हुई है, कुछ जगह पर हुई है, लेकिन आप मौसम का मज़ा लीजिए। देखिए क्या शानदार, और सामने पहाड़ है ये। और मेरी गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी गर्म होना शुरू हो गई। मेरे पैर में जूते नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आग फेंक रही हो पास से, लेकिन इतनी तो गर्म होगी क्योंकि मैं स्पीड में भी तकरीबन 100 के पार ही चला रहा हूँ। 110, 115 है, 100 मतलब 100 के पार 105 ऐसे चल रही है। तो थोड़ी गर्म तो फाइनली होगी यार, और वो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो राइड का मज़ा आ रहा है। और मैं नहीं कहूँगा आप कभी भी गाड़ी इतनी तेज़ चलाओ, सेफ्टी से चलाओ जब भी चलाओ। मैं तो ये मानूंगा आपको कि जब जितनी सेफ्टी आपकी होगी उतनी बेहतर होगी। अब मेरे पैर में शूज़ नहीं है, बाकी सब सेफ्टी से मैं चल रहा हूँ और मज़े भी आ रहे हैं। वाह, चलो और मज़े। थोड़ी आगे रुकते कहीं पानी पीते, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। मैं ऐसी जैकेट लूँगा अब जिसमें पीछे वो लग जाता ना बैग, ऐसी जैकेट लूँगा नेक्स्ट टाइम। अभी तो इसमें बैग नहीं लगता है, वो पानी वाला बैग, उससे पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलो करते हैं बहुत शानदार राइडिंग का मज़ा। ओ हो, सामने गौ माता के दर्शन हो गए। धीरे कर लो नहीं तो दुर्घटना घटी और नुक्ती पूरी पट्टी वाला हिसाब हो जाएगा भाई। चलो वाओ। तो फाइनली गाइज हमने 100 किलोमीटर को क्रॉस कर लिया है, यानी कि अब तकरीबन 420 किलोमीटर के आसपास और पड़ने वाला है। और स्पीड बहुत तेज़ में लेकर आए हम गाड़ी, तकरीबन 100, 110, 5। पानी पीने के लिए रुके थे, बहुत देर से प्यास लग रही थी। पानी पीते हैं, चाय भी पी लेते हैं, फिर निकलते हैं, फिर नॉन स्टॉप चलेंगे। जूते पहनना, देखो मेरे पैर में जूते नहीं और मैं गाड़ी बिना जूते से चला रहा हूँ। तो अभी आगे कहीं जगह मिलेगी वहाँ जूते पहनेंगे और फिर कंटिन्यू चलेंगे। 6 बजे के आसपास खाना खाएँगे। चलो पीते हैं चाय। तो फाइनली गाइस चाय पानी करके अब निकल लिए हैं और 4:45 हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 20-25 मिनट खर्च कर दिए हमने, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी। वो चाय भी पी ली ताकि थोड़ी थकान दूर हो जाए। अब जूते पहनने के लिए और रुकना है, बाकी फिर कंटिन्यू 6 बजे तक कहीं नहीं रुकूंगा, कंटिन्यू चलूँगा। तो बताया जा रहा है कि 30 किलोमीटर आगे निमाड़ी गांव है, मतलब जगह है, वहाँ पर जूते मिल जाएंगे। तो हाईवे से उतरना पड़ेगा और जूते पहनूंगा, क्योंकि मेरे पैर में ना ये बाइक जो गर्म होता है ना इंजन, उसकी जो आग की लपटें, मतलब गर्म लपटें रहती है ना, वो पैर को बहुत हीट करती है। तो मैं जूते पहनूंगा और फिर कंटिन्यू राइड करेंगे और 6 बजे के आसपास खाना खा लूँगा कहीं पे भी। 6 बजे तक गाड़ी चलाऊँगा, 6 बजे कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाऊँगा, ढाबे पे खाना खाऊँगा और फिर कंटिन्यू गाड़ी चलाऊँगा। और अगर नींद कहीं पे आई तो रास्ते में रुक के थोड़ी सी नींद भी कंप्लीट कर लूँगा, मतलब 5-25 मिनट। तो चलो अभी तो चलते हैं डायरेक्टली हम 6 बजे के पहले कहाँ तक पहुँचते हैं ये देखते हैं। चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम ग्वालियर पहुँचने वाले हैं। अभी तकरीबन बज रहे हैं 6:27। हम सोच रहे थे ग्वालियर पहुँचते पहुँचते हमें 8 बज जाएगी, लेकिन नहीं, हम 7 के पहले ही ग्वालियर पर पहुँच जाएंगे। और अभी तक हमने जूते नहीं पहने हैं, ग्वालियर जाकर ज़रूर जूते पहनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैर है ना, बस हालत ख़राब हो गई है नंगे पैरों की। और सूरज भी डूबने वाला है, बिल्कुल सर पर गिर रहा है। अभी तो थोड़ी और जल्दी पहुंच जाते हैं हम, लेकिन रास्ते में कारण क्या है, रुक गए थे, पेट्रोल डलवाया वहाँ 10-15 मिनट, पानी वानी पिया, पेट्रोल डलवाया है ना, फिर आराम से गाड़ी को ठंडी होने दिया, क्योंकि गाड़ी है ना अब चल रही ना, तकरीबन 190-100 स्पीड में चल रही है ना, तो फिर गर्म हो जाती है। हम तो इसलिए उसको ठंडी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी बाइक नहीं है कि वो ज़्यादा गर्म नहीं हो। मतलब नॉर्मली बाइक है, अगर आप 100 किलोमीटर खींच देते हो 90-100 की स्पीड में, तो ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए गाड़ी में। तो हमने भी रेस्ट लिया था, है ना। अब ग्वालियर के बाद कोशिश करेंगे कहीं खाना खाने की, और खाना खाने के बाद फिर कंटिन्यू चलेंगे और ग्वालियर से हम पहुंचेंगे गुना, और गुना से पहुंचेंगे हम ब्यावरा, और ब्यावरा से पचोर, पचोर से बोड़ा, बोड़ा से हमारा घर आ जाएगा। यानी कि
बच जाएगी 10 आराम से, 10 और 11 के बीच में टाइम हो जाएगा। लेकिन बहुत रोड बढ़िया है, शानदार रोड मिला यार। मतलब बस एक ही समस्या है, गौ माता आपको सब जगह मिलती है, और जब आप तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हो सडनली आपको गौ माता का झुंड आ जाता है नज़र, तो स्लो करना पड़ती है। तो यही है, ग्वालियर पहुंचने के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये ऐसे ऐसे डचीतरे लोग भी आ जाते हैं जो ना इंडिकेटर देते हैं ज़्यादा ना कुछ नहीं, सडनली घुस जाते हैं बीच में। लेकिन क्या करें, कहा ना भारत में जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं मानता हूँ 75% नहीं 80% लोगों को नॉलेज नहीं है, और जिनको नॉलेज है वो भी उस नॉलेज को दरकिनार करके बिल्कुल अंट शंट गाड़ियाँ चलाते हैं। चाहे बाइक की बात कर लो, चाहे कार की बात कर लो, है ना। रात होते ही देखना आप, कुछ लोगों की लाइटें इतनी ऊपर चली गई है कि आप उन्हें यही पता नहीं कि हमारी जो लाइट चल रही है वो सामने वाले के चेहरे पे गिर रही है, सामने वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इंडिकेटर दे नहीं रहे, कहीं से भी क्रॉस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना। ये थोड़ा सा लफड़ा सब जगह है। खैर हम संभल के चलें तो सेफ रहते हैं, पता चल जाता है कौन क्या होगा। देखो गौ माता का झुंड आ रहा है, ये आ रहा है, कई सारी जगहों पर बैठा हुआ मिलता है। ये भैया ने भगाई है इधर, इसलिए थोड़ी सी बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो ग्वालियर पहुँचते, ग्वालियर पहुँचने के बाद खाना खाने की जुगाड़ करते हैं, क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई है, और फिर हम निकलेंगे गुना के लिए। तो चलो पहुँचते हैं ग्वालियर। हाँ, मज़ेदार वाला सफ़र है यार, बहुत बढ़िया। तो फाइनली गाइस हमने ग्वालियर को क्रॉस कर दिया है 10 मिनट पहले, यानी कि अभी 7:38 हो रहे हैं, हमने 7:20 पर उसको कहीं ना कहीं क्रॉस कर दिया। अब हम निकल चुके हैं गुना के लिए, और गुना 200 किलोमीटर के आसपास इस जगह से हैं, यानी कि बहुत लंबा। मैं तो सोच रहा था ग्वालियर के पास गुना होगा, लेकिन 200 किलोमीटर दूर हैं। तो हम फाइनली रात की 1 के पहले तो घर पहुंचने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी तो हमें खाना भी खाना है कहीं पे रुक के, और नाइट 7:30 मतलब 7:40 हो रहे हैं अभी। हम 6 बजे का प्लान कर रहे थे खाना खाने का, 6 बजे खाना खा लेंगे, 7 बजे खा लेंगे, पर अब दरअसल 7:40 हो गए, तब भी ठिकाने। मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट देखने की कोशिश करता हूँ हाईवे पे, कि जो थोड़ा भीड़ भाड़ वाला ना हो, और कह सकते हैं कि ठीक ठाक हो। अब वो मिलता है नहीं, और कोई दिखता है तो गाड़ी स्पीड में रहती, निकल जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि इस रूट पे कोई अच्छा सा ढाबा या रेस्टोरेंट मिले तो उसमें पेट पूजा की जाए, क्योंकि अब बहुत हो गई है। एक चाय की भी ज़रूरत लग रही है भाई को, और खाना खाने की भी ज़रूरत लग रही है, क्योंकि थकान हो गई यार कंटिन्यू गाड़ी चलाते चलाते। अब ऐसे भी होते हैं गंवार लोग, हेलमेट पहने नहीं है। मैं इनसे आगे निकला तो ये पीछे से रेस देकर फिर आगे निकल गए, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको क्रॉस क्यों किया। ये तो दादा आदमी है, इन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखो और तेज़ खींच रहे, यानी कि वो चलाने वाला तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे बैठा वो भी उसको नहीं रोक रहा है कि भाई इन दादा की बराबरी क्यों करते हैं, जो पीछे गाड़ी आ रही है उसकी बराबरी क्यों करते हैं। वो तो पूरा साजो सामान पहने हुए हैं, है ना, हेलमेट है, पैर में नी गार्ड है, जैकेट है ना, ग्लव्स है, और तुम क्या पहने हो? तुम कुछ भी नहीं पहने, उसके बावजूद भी तुम रेस लड़ा रहे हो। रेस मैं तो कोई लड़ा नहीं रहा हूँ रेस वेस तो, लेकिन मेरी स्पीड है इस समय 80 के आसपास की। अब सोचो वो गाड़ी भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो, और बिना हेलमेट पहने। तो ऐसे मिलते हैं कुछ ढचेरे लोग, कह सकते हैं इन्हें हम, पर क्या करें, चलो चलने दे, देखते हैं। हम उन्हें उकसा नहीं रहे हैं, नहीं तो वो और खींचेंगे, और गलती से अगर ज़्यादा खींचे और कुछ हो गया तो मुझे तो बुरा लगेगा ना यार। इसलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारी जो स्पीड है वही स्पीड चलाएंगे हम। तो भाई लोग पीछे रह गए हैं, धीमा पड़ गए थे। हो सकता है पीछे वाले ने बोला हो कि भाई तू मत ऐसी तैसी करा इन भाई के चक्कर में। गाइस पोपट हो चुका है, हम गुना पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया हमने। हाँ, ग्वालियर से आगे कोई गांव आया था, वहाँ हमने जूते ज़रूर पहने हैं 160 रुपये के। और दरअसल खाना खाने की हमने 2-3 जगह ट्राई किया, लेकिन जो पदोरे कीड़े होते हैं ना, पदोरे जो बहुत स्मेल मारते हैं,
उन ढाबों पे, उन रेस्टोरेंट पर इतने ज़्यादा कि वहाँ रुको भी तो आपके माथों में घुस जाए वो। तो चुपचाप वहाँ से पानी पिया, चाय भी पीने की इच्छा नहीं हुई मेरी, और चुपचाप निकल लिया। यानी कि खाना मुनासिब ही नहीं हुआ। अब भूख इतनी तेज़ लग रही है, ढाबे जहाँ भी आते हैं वहाँ वो ही सीने, वो ही कीड़े इतने ज़्यादा हैं कि बहुत अनाप शनाप जैसे चींटियाँ की तरह कीड़े नज़र आ रहे हैं उनके यहाँ। और वो एक कीड़ा भी अगर थाली में गिर जाए ना, आप खाना क्या उल्टी हो जाओगे, इतने बदबू मारते हैं वो कीड़े। तो फाइनली गाइस हमने बिस्किट खा लिया है और हम और भी कुछ चीज़ खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कीड़े मोबाइल की लाइट से पास आ रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी से बिस्किट गटका लिया है एक पैकेट, ऊपर से आधा लीटर के आसपास पानी पी लिया है। अब पेट में चूहे नहीं दौड़ रहे हैं। गुना तक अगर कोई ढाबा अच्छा मिला जिस पर वो पदौरिया कीड़े नहीं रहे तो हम फाइनली वहाँ पर ज़रूर खाना खा लेंगे। और अगर वहाँ पे भी ऐसा कुछ रहा सिस्टम तो फिर भैया कुछ नहीं, घर ही जितना जो भी खाना होगा, क्योंकि मैंने घर पे फ़ोन भी लगाया कि मैं खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा। बस घर वालों का फ़ोन आया तो ये बोला कि मैं 1-1:30 बजे के आसपास आकर पहुंचूंगा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा फिर खाना, तो हमने भी नहीं बोला कि चलो ठीक है रखा रहेगा, वैसे खाना तो कुछ ना कुछ तो चलो। अब गुना कितना है मुझे नहीं पता है गुना का। तो फाइनली गाइस शिवपुरी के एक ढाबे पर हम रुके हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पर वो भदौरे कीड़े तो है लेकिन जहाँ बैठा हूँ वहाँ नहीं है। जहाँ मैं मुँह धोने गया था वॉश बेसिन वहाँ पर दिखे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा कुछ खाना खा लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू राइड फिर करने वाले हैं हम, क्योंकि हमें 4 घंटे के आसपास लग जाएंगे। तो फाइनली गाइज हमारा खाना हो चुका है और हम निकल लिए हैं गुना के लिए। मैं आपको एक बेहतरीन टिप्स देना चाहता हूं अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो, नाइट में राइड करते हो तो। लेकिन उसके पहले आपको एक्सपल्स की लाइट दिखा देता हूं। ये है हमारी हीरो एक्सपल्स 200 4V की लाइट। यानी कि अगर आप इसी लाइट के भरोसे कहीं चले जाओ तो फिर ऊपर वाला ही रखवाला है, मैं तो ये मानता हूँ। खैर टिप्स मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आप रात को ड्राइविंग करते हो, राइडिंग करते हो, अक्सर नाइट को निकलते हो और कहीं खाना खाने का मन होता है कि यार चलो भूख लग रही है ढाबे पे खाना खा लूँ, तो भाई खाना आप खाओ ना, बहुत कम खाना खाओ। यानी कि अगर आपको 4 चपाती की ज़रूरत लग रही है तो आप मुश्किल से 2.5 चपाती खाओ, है ना। इससे क्या होगा कि आप जो खाना खाओगे वो आपको कहीं ना कहीं आलस ज़्यादा पैदा नहीं करेगा। नहीं तो आपने दिल खोल के खा लिया, पेट भर के खा लिया, फिर आपको रात में गाड़ी चलाते वक्त फाइनली कहीं ना कहीं नींद आने लगेगी, आपको बहुत आलस आएगा, मन करेगा कहीं सो जाऊं। इसलिए ना अगर आपको चलना है, सोना नहीं है, अगर आपको लंबी राइड करना है और खाना भी खाना है तो हल्का खाना खाए। खासकर चावल और दाल चावल आप ले सकते हो, या चपाती लो तो 1-2 चपाती लो, तो हल्का खाना खाओ। मैंने भी बिल्कुल हल्का सेव भाजी ली थी और 3 चपाती ली थी। मुझे 4-5 चपाती भूखे थी, मतलब 5 चपाती में खा लेता, लेकिन मैं 3 चपाती खाई क्योंकि मुझे अभी 3 घंटे और राइड करना है, ये मान के चलो कंटिन्यू, है ना। 200-250 किलोमीटर के आसपास और जाना है, यानी कि 214 किलोमीटर और जाना है मुझे पचौर तक, वो मेरे घर तक 250 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये टिप्स शायद आपको कोई देगा या नहीं देगा, लेकिन मैंने आपको दे दिया है। तो फाइनली गाइस हमने मुंह वगैरह धो लिया है और अब थोड़ी नींद से राहत मिल गई है। नहीं तो ऐसे झपके आ रहे थे, ऐसे कर रहा था बिल्कुल मैं, है ना। इसलिए ना रुकना ही बेहतर समझा। जब भी कभी आप मोटो व्लॉगिंग करो, रात के टाइम पर सफ़र करो, तो सबसे अच्छा है जब भी नींद हल्की हल्की आपको जकड़ने लगे, गाड़ी रोको, एक साइड में लगाओ, मुंह धो, आपके पास कुछ चबाने का है वो चबाओ, या आपके पास अगर चाय हो पीने का कोई साधन है चाय पियो, थोड़े से टहल लो और उसके बाद कमर सही कर लो और फिर चलो। तो अब कहीं ना कहीं मैं फिर से एक ऊर्जावान हो चुका हूँ और फिर से मैंने राइड शुरू कर दी है। तो दोस्तों हम तो अनुमान लगा रहे थे कि 1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, लेकिन एक तो अभी बज ही चुकी है और ब्यावरा भी अभी 70 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि ब्यावरा आने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 घंटा लग जाएगा, तो 2:30 बज जाएगी। और ब्यावरा से पचौर से मेरा घर, यानी कि 4 बजे रात की पहले मैं शायद घर नहीं पहुंचूंगा।
तो गाइस नींद अब है ना इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा। मैंने चाय भी पी ली यार, मुंह भी धो लिया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ नींद के झटके महसूस हो रहे हैं, बहुत तेज़। डर ये लग रहा है कि एकदम झपकी लग जाए और आगे गौ माता का झुंड ना आ जाए, नहीं तो पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में भर्ती रहूँगा मैं। और अब ब्यावरा जो है वो भी बिल्कुल 4-5 किलोमीटर दूर और बचा है, वो भी आ चुका है। अब मान के चलो 40 किलोमीटर और मेरा 40 से 50-55 किलोमीटर मेरा घर है। अब मैं कहीं रात भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि इतनी दूर तो आया हूँ, अब इतनी दूर के लिए थोड़ी रात रुकूँगा। तो जस्ट ब्यावरा आने वाला है अब। तो फाइनली गाइस हमने ब्यावरा को भी क्रॉस कर दिया है, अब पचोर आने वाला है। और नींद ने भयंकर परेशान किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोने की कोशिश की एक जगह स्टैंड लगाकर, क्योंकि ऐसे झपके आ रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन सडनली मुझे याद आया कि भाई ये एरिया ठीक नहीं है। तो चुपचाप मैं तो है ना, मतलब 1 मिनट भी आँख मिलाने की कोशिश की और चुपचाप ख्याल आया ना कि एरिया ठीक नहीं है। एरिया ठीक क्या है यार, थोड़े दिन पहले ही एक व्यापारी का अपहरण हुआ था, फिर उनकी हत्या कर दी गई है ना। तो वो मामला देखकर मेरे दिमाग में ना पता नहीं क्या क्या जो ख्याल आई। तो मैंने चुपचाप चलना ही ठीक समझा मैंने कि ज़्यादा नींद आएगी तो और करेंगे कुछ, कहीं रुक के हम मुँह धो लेंगे। पर सोना यहाँ पर हो सकता है भाई नींद लग गई और हेलमेट से कैमरा गायब, गाड़ी गायब, या और कुछ भी। भाई अपन ही किडनैप हो जाए, होने में क्या है। सामने वाला आदमी अगर देख ले हाँ ठीक ठाक बंदा है और घर से पैसे मिल जाएंगे क्या, इसलिए ना चुपचाप मैं तो चल ही दिया मैंने, चल ही लो भाई। तो पचोर के बाद 30 किलोमीटर और मेरा गांव पड़ेगा, मतलब 20 किलोमीटर मान के चलो, 20-25 किलोमीटर के। फिर मैं आराम से सुकून से चैन की सांस लूँगा और सोऊंगा, बहुत खूंटी तान कर घोड़े बेच कर। तो दोस्तों ये हैं पचोर और हम पचोर में एंट्री कर चुके हैं। अब जा रहे हैं बोड़ा और बोड़ा से फिर जाएंगे हमारे गांव। तो फाइनली गाइस आ चुकी हैं हमारे गांव की सड़क। ये है हमारे गांव का रोड और जिस बोड़ा से ये पड़ता है तकरीबन 5.5 किलोमीटर के आसपास। तो हम बस 5-7 मिनट में पहुंचने वाले हैं अपने घर और आज की जर्नी को यहीं देते हैं विराम। आपके भाई को लाइक, शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर मोटो व्लॉगिंग से जुड़े हुए चैनल आप देखते हैं तो आपका भाई को भी देखते रहिएगा। चलिए गुड बाय।